हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने 13th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस को डिफरेंट मेथड से आपने देखा कि हम प्रिपेयर करते हैं। तो उन कोलाइडल सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं या कुछ और सॉल्युबल सबस्टेंसेस भी हो सकते हैं। तो उनको रिमूव आउट करने के लिए कुछ मेथड्स हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोलाइड्स को हम सेपरेट आउट करते हैं क्रिस्टलाइट से, जिससे कि हम उस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को पास करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो पास करने पे ऐसा होता है कि जो क्रिस्टलाइट्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तो पास हो जाते हैं, जबकि कोलाइड्स जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं। तो इस बेसिस पे हम सेपरेट आउट करते हैं कोलाइड्स को क्रिस्टलाइट से। तो ये डायग्रामेटिक सेटअप है हमारे पास, तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिया गया है, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग लिया हुआ है जिसमें लिया गया है कोलाइडल इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को और डिप किया गया है फ्लोइंग वाटर में। तो यहाँ पे वाटर का यहाँ पे इनलेट भी होगा और आउटलेट भी होगा, क्योंकि ऐसा होगा कि जब इस बैग में जब हम रखेंगे इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो क्रिस्टलाइट्स हैं वो हमें पता है वो इस बैग में से बाहर निकलते जाएंगी, जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो इस बैग के अंदर रहेंगे। तो जब वो क्रिस्टलाइट इस बैग से बाहर आएंगे तो वाटर का यहाँ पे जो फ्लो है, इस फ्लो की वजह से वो क्रिस्टलाइट बाहर निकल जाएंगे, उनको हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये आउटवर्ड फ्लो ना रखें तो वो क्रिस्टलाइट वापस इस बैग के अंदर भी जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वाटर का फ्लो रखना ज़रूरी है। तो इस बैग में जब हम इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को लेंगे तो बैग में जो क्रिस्टलाइट्स हैं वो बैग से बाहर आते जाएंगे, जबकि कोलाइड के पार्टिकल्स इस बैग के अंदर रहेंगे। वाटर के फ्लो की वजह से जितने भी क्रिस्टलाइट्स हैं वो सारे इस बीकर में से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो हम इस प्रोसेस का जो रेट है उसको बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके, कि सेम सेटअप है बट यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे एनोड कैथोड। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे तो यही जो रेट ऑफ डायलिसिस है ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब हम डायलिसिस को कैरी आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ऑर्डिनरी ये जो डायलिसिस था इसका रेट स्लो है, बट जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम सप्लाई करते हैं तो ऐसा करने पे रेट ऑफ डायलिसिस बढ़ जाता है। तो ये जो डायलिसिस है देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनीज काम नहीं करती हैं, जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है। क्योंकि जब किडनी फेल हो जाती है, यानी किडनी जब काम नहीं कर पाती है, आपको पता है कि किडनी का काम होता है ब्लड में से यूरिन को सेपरेट आउट करना। तो जब किसी पेशेंट की किडनीज काम नहीं करती हैं तो उसके ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है, तो जिससे कि यूरिन ब्लड के साथ फ्लो करता है पूरी बॉडी में, जो कि डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो आमतौर पे आपने सुना भी होगा कि अगर किसी पर्सन में किडनी फेलियर होता है तो उसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिससे कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन की किडनीज काम नहीं कर रही हैं तो ब्लड की प्यूरिफिकेशन की जाती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस डायलिसिस। तो डायलिसिस में भी सेम ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि ब्लड क्या है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो सेम इसी तरह से जब डायलिसिस करेंगे तो ब्लड में से जो यूरिन के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलाइट्स हैं, तो उनको
सेपरेट आउट किया जाता है। तो डायलिसिस जो है ये एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन का काम करता है। देन नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे विच इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर्स होते हैं तो उनमें से कोलाइड के पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हमें क्रिस्टलाइट से अलग करना है तो उसके लिए हम स्पेशल ग्रेडेड फ़िल्टर पेपर्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स जो इनको बनाया जाता है ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से ही। तो जिसमें कि इन ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर्स में जो पोर्स होते हैं इनका साइज़ वैसे तो लार्ज होता है, तो इनके पोर के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। तो कम करने के लिए इन फ़िल्टर पेपर्स को इम्प्रेग्नेट किया जाता है, यानी इनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है सूटेबल मटेरियल्स की, ताकि पोर का साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोलाइडाइन का या जेलेटिन सोल्यूशन का, जिसकी हेल्प से पोर का साइज़ कम किया जाता है। और ये जो कोलाइडाइन सोल्यूशन होता है ये बेसिकली 4% सोल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का, जिसमें कि अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर भी साथ में एडअप किया जाता है। तो एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है उसको बनाया जाता है ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से ही। तो जिसके लिए कि ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर जो है उसको पहले कोलाइडाइन में डिप किया जाता है और उसके बाद उसको डिप किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन में, ताकि उसकी हार्डनिंग भी हो सके, और उसके बाद फाइनली उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। तो इस तरह से हमें मिलता है एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अपने अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट ग्रेड वाले फ़िल्टर पेपर्स को इस तरह से बना सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स को। तो उसके लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी इम्प्रेग्नेशन की जाती है ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर्स पे। तो जैसा क्रिस्टलाइट का साइज़ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैसे ही हम कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं कोलाइडाइन सॉल्यूशंस की, ताकि पोर का साइज़ हम उसके अकॉर्डिंग ही रिड्यूस कर सकें। तो ये मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को इम्प्योरिटीज़ से। तो ये जो प्रोसेस होता है ये भी थोड़ा स्लो होता है, पर लेकिन इसको हम थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रेशर या सक्शन अगर हम अप्लाई करें तो हम सेपरेशन जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से इंक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड में कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया जाता है एक ट्यूब में, और ट्यूब को रखा जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये होता है कि जो जब हम उसको ऑन करते हैं तो नंबर ऑफ रोटेशंस होने की वजह से ट्यूब जो है काफ़ी हाई स्पीड में रोटेट करेगी, जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जबकि इम्प्योरिटी सारी उस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी। तो इस तरह से जब कोलाइडल पार्टिकल सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में रह जाएंगी, तो हम कोलाइडल पार्टिकल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्सअप करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूज करके हम कोलाइडल पार्टिकल्स की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताया हमें एक ट्यूब में लेना होगा, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में रखना है। तो जब रोटेशंस होंगी हाई स्पीड के साथ तो कोलाइडल पार्टिकल सारे नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, जबकि इम्प्योरिटी सारी सॉल्यूशन में ही रहेंगी। तो इस तरह से जो सेटल्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्सअप करके हम दोबारा से उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स जिनकी हेल्प से हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्यूरिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।